हेलो एवरीवन, डाइजेस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में कुछ बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है या कर सकता है, जबकि सी अकेले उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देखे थे। बस थोड़ा सा वहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कम थी, यहाँ पर एक व्यक्ति ज़्यादा हो गया है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर के किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला गया है कि बी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है? 36 दिनों में कर सकता है। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि सी जो है उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमें ये दिया हुआ है। तो अब हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क निकालने के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम लेने के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हमें इस टाइप से काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे तो 8, 1 और 8 18, 2 और 4 काट दिया। फिर 2 से काटेंगे 4, 9, 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 6 कटेगा, 2 3 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, ये 9 ऐसे ही रहेगा और ये 3 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो 3 1 3 और 1, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये यहाँ पर रहेगा 3 3 का 9, तो 16 9 144। तो यहाँ पर निकल के आया, जो टोटल वर्क था हमारा वो निकल के आ गया है। टोटल वर्क हमारा निकल के आया है 144। तो अब इसको हम क्या करेंगे? अब प्रति यूनिट हमें निकालना पड़ेगा, यानी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी कि बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे अगर तीनों मिलकर के? तो ए बी सी की इफिशियंसी यानी एक दिन का कार्य निकालने के लिए हमें 16 से 144 को भाग करना पड़ेगा। तो 16 से 144 को भाग करेंगे तो जाएगा 9 बार, यानी 9 यूनिट पर डे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 9 यूनिट पर डे कार्य करते हैं। फिर बी निकालेंगे। बी टोटल कार्य 36 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? भाग कर देंगे 36 से। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे 36 से तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 बार जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 यूनिट पर डे बी कार्य करता है। 18 की 48 से भाग करेंगे तो हमारा सी का निकल आएगा कि कितने यूनिट पर डे कार्य करता है। तो 48 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। अब इसने पूछा है कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी और सी तीनों मिलकर के 9 यूनिट करते हैं। ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर के कितना करते हैं? करते हैं 9 यूनिट। अब यहाँ पर ए कितना करता है? सॉरी, बी कितना करता है? बी करता है 4 यूनिट, तो बी के नीचे लिख लिया। सी करता है 3 यूनिट। तो बी और सी मिलाकर के कितना हो गया? हो गया हमारे पास 7 यूनिट, और टोटल कितना है? 9, यानी ए कितना कर रहा होगा? बी और सी मिलाकर के 7 करेंगे और ए बी सी तीनों मिला के 9 करेंगे, तो ए कितना बचेगा? बचेगा 2, क्योंकि बी और सी मिलाकर के 7 हो गया और टोटल हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9, जो कि दिया हुआ है। और बी और सी मिला करके करेंगे 7 यूनिट, तो बचा 2। इस प्रकार से जो ए है वो कितना करेगा? ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2 यूनिट पर डे, यानी ए 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। तो
कह रहा है कि ए कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। तो टोटल कार्य कितना है 144 है और ए करता कितना है 2 यूनिट। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए के द्वारा किया गया टोटल समय निकल आएगा। तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी कि ए अगर काम करेगा पूरा उसी कार्य को तो 72 दिनों में समाप्त कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा बी और ए उसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलाकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बस सेम ऊपर जैसा ही प्रश्न है। तो क्या दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी मिल करके कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं 40 दिनों में। फिर दिया गया है बी और सी मिला के करते हैं 60 दिनों में। और उसके बाद दिया हुआ है कि सी प्लस ए ये मिल करके कितने दिन में करते हैं, 80 दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 24 मतलब 240। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम हो गया 240, यानी जो टोटल वर्क है वो हो गया हमारे पास 240। अब पर यूनिट निकालना पड़ेगा, यानी हमें इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी, दस्ता कितने प्रतिदिन में कितना कार्य किया जाता है। तो ए और बी की बात करें तो टोटल कार्य 40 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करते रहेंगे, 40 से 240 को भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 यूनिट पर डे, यानी कि ए प्लस बी 6 यूनिट पर डे कार्य करते हैं। अब निकालेंगे बी और सी का, बी और सी एक दिन में 60 यूनिट करते हैं, तो भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 4 यूनिट पर डे, यानी कि ए बी प्लस सी 4 यूनिट पर डे कार्य करते हैं। और इसके बाद सी प्लस ए 80 से भाग करना पड़ेगा, तो निकल के आएगा 3 यूनिट पर डे। तो यूनिट इफिशियंसी निकालने के हमें लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जो कार्य होता है उससे हम भाग कर देंगे कि 40 से भाग कर दिया तो ए प्लस बी की निकल के आ गई। अब 60 से भाग कर देंगे तो बी प्लस सी की दस्ता निकल आएगी, और सी प्लस ए से भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगी सी प्लस ए की दक्षता, यानी कि ए प्लस बी 6 यूनिट पर डे कार्य करते हैं, बी प्लस सी 40 यूनिट पर डे कार्य करते हैं, और सी प्लस ए जो है वो 3 यूनिट पर डे कार्य करते हैं। तो उस प्रश्न ने पूछा है कि अगर वे तीनों मिलकर के उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, कार्य हमारे पास है 240, लेकिन अब हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें तीनों का निकालना है ना कि तीनों कितना काम करेंगे, तीनों की पर डे की इफिशियंसी कितनी होगी, ये निकालने के लिए हमें तीनों के काम को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 4 10, ये हो जाएगा 13 यूनिट पर डे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अब देखा जाए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और 3 सी जो है वो भी 2 बार है, सॉरी। तो अगर यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ इसको जोड़ा तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और कितनी बार, 2 बार, क्योंकि ए 2 बार था, बी 2 बार था, सी भी 2 बार था। तो तीनों के हम जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का यूनिट अगर कार्य देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2, ये पक्षांतर होकर उस टाइम में चला जाएगा, तो 13/2 यूनिट पर डे कार्य हो जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का 13/2 यूनिट पर डे कार्य, यानी ए प्लस बी और सी की तीनों की मिला के इफिशियंसी हो जाएगी 13/2। अब हम यहाँ पर टोटल कार्य कितना दिन में करेंगे, तो हमें मालूम हो ही गया है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं। तो अब टोटल कार्य से हम ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के कार्य से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2। अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 240/13, और 2 चला जाएगा ऊपर। तो अब इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 480/13। अब अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 13 तियाँ 39, और बचा कितना हमारे पास
13 तिया 39 और बचेगा हमारे पास 9। अब फिर 13 से भाग करेंगे तो 13 छंग 78, उसका 12 बचा और ये 13, यानी कि हमारे पास आ जाएगा आंसर 36 सही 12/13 डेज, यानी कि इतने दिन में ही कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो 36 सही 12/13 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइप 3। अगर देखें तो ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ये तो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें लासा लेना पड़ेगा। तो 18 पंचे 90, 15 छक्का 90 और 10, यानी कि हमारे पास जो टोटल वर्क आ गया वो हमारे पास हो गया है 90 यूनिट टोटल कार्य हो गया है। तो अब हमें ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए कितना दिन करेगा, 10 9 90, यानी कि 9 यूनिट पर डे कार्य करेगा। बी करेगा 15 छक्का 90, यानी कि ये करेगा 6 यूनिट पर डे। और सी करेगा 18 पंचे 90, यानी कि सी करेगा 5 यूनिट पर डे। अब इसने पूछा है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो अभी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर के कितना करेंगे, और तीनों मिलकर के कितना करेंगे 15, 9 6 15 और 5 20, यानी कि 20 यूनिट पर डे काम ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके करेंगे। तो तीनों मिल करके एक दिन में करते हैं 20 यूनिट पर डे। तो अब यहाँ पर कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो टोटल कार्य हमारे पास 90 है और भाग कर देंगे 20 से, तो ये आ जाए 0 से 0 कट जाएगा और 2 चौको 8 बचा 1 और नीचे 2, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके कार्य करेंगे तो 4 सही 1/2 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। उस शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। प्रश्न ने बोला है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में करते हैं। ए करता है काम को 8 दिन में और बी करता है उसी काम को 12 दिन में। उसके बाद बोला गया कि दोनों 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं। तो पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा हमें। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24, ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया 24। अब हम एक यूनिट निकालेंगे कि एक यूनिट ए कितने यूनिट पर डे कार्य करता है। तो 8 त्रिक 24, यानी ए करता है 3 यूनिट पर डे कार्य। फिर हम निकालेंगे बी का, तो बी करता है 12 दिन में टोटल कार्य। तो 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, यानी बी करेगा 2 यूनिट पर डे कार्य। तो अब हमारे पास बोला गया है कि यदि वे दोनों कितने दिन तक कार्य करते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो ए प्लस बी कितना कार्य करेंगे। ए प्लस बी की बात करें तो 3 और 2 यानी मिलाकर के हो गया 5 यूनिट, यानी ए प्लस बी अगर मिल करके कार्य करेंगे तो 5 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। तो अब काम हमारे पास कितना है, बात करें काम की, तो काम हमारे पास टोटल है 24। हमारे पास जो टोटल कार्य है वो हमारे पास है 24। लेकिन अब प्रश्न ने बोला है कि ए और बी यानी दोनों 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो 5 यूनिट पर डे कार्य करते हैं और 3 दिन तक करते हैं। तो कितना हो गया 5 3 15, यानी कि जो 15 यूनिट कार्य हुआ है वो कितने दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया। क्योंकि ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट पर डे कार्य करते हैं, तो साथ काम कितने दिन तक किया, केवल 3 दिन तक किया है। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15,
यानी कि टोटल काम 24 था, लेकिन साथ कितना किया, साथ मिल करके किया उन्होंने 15 यूनिट कार्य कर दिया। तो अब बचा कितना उनके पास, ये बचेगा 9 यूनिट। कितना बचा, 9 यूनिट बचा। अब 9 यूनिट जो बचा है उस शेष कार्य को, तो कितना शेष कार्य बचा, जो हमारे पास शेष कार्य बचा है वो हमारे पास है 9। शेष कार्य 9 है, क्योंकि दोनों ने मिलकर के 5 यूनिट पर डे कार्य किया है और 3 दिन तक साथ किया है, तो 15 5 से 15 यानी कि 15 यूनिट जो कार्य है वो दोनों ने एक साथ कर लिया। तो बचा कितना कार्य, 15 कर दिया तो 24 था। 15 में इसमें से क्या करेंगे, 24 में से 15 घटा देंगे, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। यानी जो शेष कार्य था वो 9 बचा। अब 9 जो शेष कार्य बचा उसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो शेष कार्य 9 बचा है और इसको कौन करेगा, इस 9 कार्य को बी करेगा। और बी करता कितना है, बी करता है 2 यूनिट पर डे। तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 2 चौको 8 और फिर 1 बचा और नीचे 2, यानी कि 4 सही 1/2 दिन में बी बचे हुए कार्य को समाप्त कर देगा। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बिल्कुल सेम ही है। ए और बी एक कार्य को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों 4 दिन तक कार्य करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि ए कितना कार्य करता है, 9 दिन में टोटल कार्य कर देता है, कोई कार्य रहा होगा, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, वो करता है 15 दिन में। तो अब पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 45। 9 बजे 45 और 15 3 45, यानी कि 15 यूनिट जो टोटल कार्य है वो हमारा आ गया। अब ए कितना यूनिट पर डे करता है, पर डे करने के लिए भाग करना पड़ता है, तो 9 बचे 45, यानी कि ए जो है वो 5 यूनिट पर डे कार्य करेगा और बी 15 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो बी कितने यूनिट पर डे करेगा, 15 3 45, 3 बार भाग गया तो निकल के आया 3 यूनिट पर डे, यानी कि ए 5 यूनिट पर डे कार्य करता है और बी 3 यूनिट पर डे कार्य करता है। अब दोनों मिलकर के कितना करेंगे, 8 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। अगर ए और बी मिल करके कार्य करेंगे तो 8 यूनिट पर डे करेंगे, और दोनों ने साथ कितना काम किया है, 4 दिन तक कार्य किया है। तो 8 यूनिट दोनों मिलकर के करते हैं और कितने दिन तक की थी, 4 दिन तक। तो 4 दिन तक करते हैं, तो 8 चौको ये आ जाएगा 32, यानी कि 32 यूनिट काम दोनों ने क्या किया, साथ किया। और टोटल काम कितना था, 45 था। टोटल काम 45 था और 32 काम दोनों ने मिल करके किया। तो शेष काम कितना बचा, हम यहाँ पर घटा देंगे तो निकल आएगा। तो 5 में से 2 गया 3 बचा, और 4 में से 3 गया 1 बचा, यानी कि जो 13 यूनिट काम बचा है वो शेष बचा हुआ है। और इसको कौन करेगा, इसको करेगा बी, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि उस शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना बचा है, 13 यूनिट। तो इस शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य बचा हमारे पास 13 यूनिट और बी करेगा, तो बी कितना करता है, बी करता है 3 यूनिट पर डे कार्य। तो बी 3 यूनिट करता है, तो शेष कार्य 13, और करना किसको है, बी को। तो बी के प्रति यूनिट वाले कार्य से हम इसको भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 3 चौको 12, 1 बचा और बटे 3 डेज, यानी कि जो शेष कार्य कितना बचा था, 13 बचा था, उसको बी अगर 3 यूनिट पर डे करेगा तो 4 से 1/3 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी कोई काम क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, तब काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। ऊपर वाले प्रश्न में ये पूछा जाता था कि शेष कार्य जो बचा है उसको बी या ए कितने दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा गया है कि जो काम है उस काम को करने में अगर ए छोड़कर चला जाए तो दिन कितने लगेंगे। थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ए काम को करता है 12 दिन में और बी करता है उसी काम को 16 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा टोटल वर्क, तो ये जाएगा 48, यानी क्या आ गया 48 यूनिट जो था वो हमारा क्या आ गया, वो आ गया हमारा टोटल वर्क। 48 यूनिट आ गया टोटल वर्क। तो ए कितना करेगा, एफिशिएंसी कितनी होगी, यानी वर्क डन पर डे। ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 12 चौको 48, यानी ये आ गया है
4 यूनिट पर डे, यानी ए 4 यूनिट पर डे कार्य करेगा तो 48 कार्य 12 दिन में पूरा कार्य कर देगा। फिर बी की बात करें तो बी 16 दिन में समाप्त करता है, तो 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, यानी कि बी करेगा 3 यूनिट पर डे कार्य। अब प्रश्न ने कहा कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन तक तो दोनों ने साथ काम जरूर किया होगा, उसके बाद ए ने छोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों ने 4 दिन तक साथ कार्य किया है और 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया है। तो साथ काम कितना दिन किया भाई, ए 4 दिन बाद काम छोड़कर गया है, इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों ने 4 दिन एक साथ कार्य किया होगा। तो एक साथ कार्य कितना होगा, 4 3 7 यूनिट पर डे। ए और बी कितना करते हैं, 7 यूनिट पर डे कार्य करते हैं, और 7 यूनिट करते हैं और कितने दिन तक किया उन्होंने, दोनों ने साथ मिलकर किया 4 दिन तक। 4 दिन तक किया तो 4 से 28 यूनिट जो कार्य था वो दोनों ने एक साथ किया। तो 4 दिन साथ दोनों कार्य करते हैं तो 7 यूनिट पर डे करते हैं दोनों मिलकर के, तो 7 चौक 28 यूनिट कार्य दोनों ने एक साथ कर दिया होगा। तो जब 28 यूनिट कर दिया तो बचा टोटल कितना था, 48 यूनिट। 28 यूनिट दोनों ने काम कर दिया है, तो 28 48 टोटल कार्य था, 28 दोनों ने मिलकर एक साथ कर दिया। तो अब यहाँ पर बचा कितना, तो ये हम घटाने पर ही पता चलेगा कि कितना बचा। टोटल 48 था, 28 दोनों ने एक साथ मिलकर के किया, तो बचा कितना, 20 यूनिट जो कार्य था वो अभी भी शेष बचा हुआ है। 20 यूनिट जो कार्य है वो भी शेष बचा हुआ है। तो अब इस 20 यूनिट को कौन करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ करके चला गया, जब ए छोड़कर चला जाएगा तो कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा 20 यूनिट कार्य। तो बी कितना करता है, बी करता है 3 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट पर डे। और जब बी 3 यूनिट पर डे करता है तो कार्य कितना बचा है 20, तो भाग कर देंगे 3 से, तो ये निकल के आएगा 3 छंग 18, बचा 2 और नीचे 3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में बी बाकी बचे हुए काम को करेगा। 6 सही 2/3 दिन में बी क्या करेगा, शेष कार्य को करेगा, यानी जो 20 यूनिट कार्य बचा हुआ था उस कार्य को बी ने 6 सही 2/3 दिन में कर लिया है। लेकिन प्रश्न ने पूछा है कि उस टोटल कार्य को करने में लगा समय कितना है, तो बी ने कितना किया, बी ने जो किया है वो हो गया हमारे पास 6 सही 2/3 डेज लगा है। बी के द्वारा किए गए कार्य में 6 सही 2/3 दिन लगा है। और पहले भी तो कुछ काम हुआ था, पहले कार्य हुआ था 4 दिन का। कितना कार्य हुआ था, पहले हुआ था 4 दिन, क्योंकि 7 यूनिट पर डे करते थे और कितने दिन तक किया था, 4 दिन वो लगे, और बाकी बचा जो 20 यूनिट था उसको बी को करने में 6 सही 2/3 दिन लगा। तो 4 दिन ये वाले हो जाएंगे और 6 सही 2/3 दिन ये हो जाएंगे। तो दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वो हमारा टोटल समय होगा कि कितने दिन इस कार्य को करने में लगा है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा, इसको फिर से ले लेते हैं, 20/3 और प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, और इसको इससे जब गुणा करेंगे तो 3 चौको ये हो जाएगा 12 और बटे 3, यानी ये आ जाएगा 32/3। तो हमारे पास कितना समय लगा, 32/3 समय लगा। तो इसको भाग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 10 सही 2/3 दिन जो आएगा वो टोटल कार्य हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। दोनों टोटल कार्य करेंगे कितना 48, एलसीएम लेने पर पता चला। उसके बाद ए करता है, भाग करने पर पता चला कि 4 यूनिट पर डे कार्य करता है, और बी जो है वो
3 यूनिट पर डे कार्य करता है। तो दोनों मिलाकर कितना करेंगे? 7 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। अब दोनों 4 दिन तक साथ करते हैं, क्योंकि 4 दिन बाद ए छोड़ कर गया है, तो 4 दिन तक तो साथ ही रहा होगा ए और बी दोनों। तो 7 यूनिट पर डे करते हैं और 4 दिन कार्य करते हैं, तो 28 यूनिट कार्य दोनों ने एक साथ मिलकर के कर दिया। कार्य हमारे पास था 48, टोटल 4 दिन में उन्होंने किया 28, तो घटाने पे पता चला कि 20 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। और जो 20 यूनिट बचा हुआ कार्य वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया है। तो बी कितना करता है? बी करता है 3 यूनिट पर डे कार्य, और करना कितना था? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट करना था, तो 20 से 3 को भाग कर दिया, तो निकल के आया 6 सही 2/3 दिन। यानी कि बी बचे हुए कार्य को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेगा। और पहले भी तो 4 दिन किया था, तो शेष कार्य में लगे 6 सही 2/3 दिन, और पहले जो कार्य 4 दिन में हुआ था वो समय, तो 6 सही 2/3 दिन और 4 दिन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 सही 2/3 डेज उस पूरे कार्य को होने में लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, इससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो फिर देखते हैं ए और बी कोई काम ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो ये आ जाएगा टोटल कार्य हमारे पास 24 दिन। ए करेगा, भाग करने पता चलेगा कि 3 यूनिट पर डे कर रहा है। बी करेगा 2 यूनिट पर डे कार्य। अब यहाँ पर बोला गया कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि बी जब काम छोड़कर गया 3 दिनों बाद, तो 3 दिन तक तो सिंपल सी बात है दोनों साथ में रहे होंगे, तो दोनों साथ में कितना कार्य कर रहे हैं? 5 यूनिट पर डे कार्य कर रहे हैं। 5 यूनिट पर डे कार्य करते हैं, कितने दिन तक किए? 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन बाद तो बी चला गया। तो 5 3 15 यूनिट जो कार्य था वो दोनों ने एक साथ कर लिया, और टोटल कार्य कितना था? 24 था, और किया कितना गया है? 15। तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा? 9 यूनिट। कितना निकल के आ जाएगा? 9 यूनिट। सिंपल सी बात है कि जब दोनों मिलकर के 5 यूनिट पर डे कार्य करते हैं और 3 दिनों तक दोनों ने कार्य किया, तो 5 दे 15 यूनिट दोनों ने एक साथ मिलकर के समाप्त कर दिया। उसके बाद बचा कितना? 24 टोटल वर्क था, 15 दोनों ने मिलकर के समाप्त कर दिया, तो 9 यूनिट बचा है। अब बी काम छोड़कर चला गया, तो सिंपल सी बात है जो 9 यूनिट कार्य बचा हुआ है शेष हमारे पास, उसको करेगा ए। और ए कितना कार्य करता है? ए आप देख रहे हैं कि 3, ए कितना कार्य कर रहा है? 3 यूनिट। तो ए जब 3 यूनिट पर डे कार्य कर रहा है और करना कितना है? 9। तो 9 यूनिट जो शेष कार्य बचा था उसको करेगा ए। तो ए करेगा 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 9 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 तरीका 9 डेज आ जाएगा, यानी कि 9/3 हो जाएगा, और भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। यानी कि बाकी बचे हुए कार्य को ए 3 दिन में समाप्त करता है। तो ये तो बाकी बचे हुए कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है। और पहले कितना काम हुआ था? पहले काम हुआ था 3 यूनिट और भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर के 3 दिन पहले काम किया था, 3 दिन पहले वाले, और शेष कार्य को करने में ए को लगा 3 दिन, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 6 दिन, तो हो जाएगा 6 डेज। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई ये डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।